बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कुछ अरसा पहले का जिक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। ये आदमी एक माहिर दर्जी था। इसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। इसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग उसे अली कहा करते थे। वो इसी नाम से मशहूर था। वो ज्यादातर अमीर खवातीन के लिए कीमती कपड़े सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो कपड़ा भी खुद ही खरीदा करता था। एक रोज अली कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वो मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफी देर मार्केट में घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए कपड़ा पसंद आ गया। उसने वो कपड़ा खरीदकर अपनी गाड़ी में रख लिया। यह हाथ गाड़ी एक लकड़ी से बनी ट्राली नमा चीज हुआ करती थी जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अली अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अली ने हर तरफ अपनी गाड़ी ढूंढी, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। वो खूब चीखा चलाया और राह चलने वाले लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी के बारे में कुछ न बता सका। चोरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद एक शख्स उस चोर के बारे में बातें कर रहा था। आखिर ये काम किसका हो सकता है? अली को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंचे। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर तक था। वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ लिया करता था, लिहाजा उसकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अली को अदालत में बुलाया। अली की चोरी की तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने उन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जो चोरी के वक्त अली के साथ मार्केट में मौजूद थे। उन लोगों में मार्केट के दुकानदार के साथ साथ आम खरीदार भी शामिल थे। तमाम लोग अदालत में पहुंचे तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम इफराद वहां मौजूद थे या नहीं थे। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोशी से बैठे हुए थे, क्योंकि वो सब लोग काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौरो खास कर रहा था। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नजर डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े चंद सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही फौरन ही काजी के सामने पेश हो गए। काजी ने उन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी है। उसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। फिर आखिर उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं। काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा कि हाँ, इस हुक्म की तामील करो। सिपाही इस हुक्म की तामील में रवाना हुए और चौक में मौजूद मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। मुजस्मे को रस्सियों से जकड़ा देखकर सब हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशी करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अली की भी बेख्तियार जोर से हंसी निकल गई। उसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी हंसने लगे। उन सब की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काजी कुछ देर तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा, फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया कि खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने काजी के चेहरे पर छाई हुई संजीदगी को देखा और एकदम से खामोश हो गए। तुम सबने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म के बदले में जुर्माना देना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी उनके लिए क्या सजा तजवीज करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, तुम्हारा जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस वक्त अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा करवाना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की सांस ली।
عدالت کے سپاہی ہر ایک شخص کے پاس جا کر کپڑے کا ٹکڑا وصول کرنے لگے۔ کسی نے اپنے لباس کا کونا پھاڑ کر دیا تو کسی نے اپنا رومال جرمانے کے طور پر پیش کر دیا۔ علی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ہی وہ چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظر ایک شخص کے ہاتھ میں تبے سلک کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھی، جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا۔ علی نے کہا، مجھے دکاندار نے بتایا تھا کہ یہ والے ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور سے نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے، اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی۔ قاضی چور سے مخاطب ہوا اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ پر واپس پہنچا دیا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ پوشیدہ سی رسیاں بندھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ تھا ذہانت کا مقام۔